जय श्री महाकाल भक्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सोमवार व्रत और भगवान शिव को दूध चढ़ाने के ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट, बीमारी, कर्जा, विवाह में देरी या मानसिक तनाव है, तो ये व्रत और ये उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। कहा जाता है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा, व्रत और उपाय बहुत जल्दी फल देते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोमवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से करना सबसे शुभ माना जाता है। इस व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। जो लोग विवाह में बाधा का सामना कर रहे हैं, उन्हें ये व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। साथ ही जिनके घर में आर्थिक परेशानी है, कर्जा बढ़ रहा है या परिवार में अशांति है, उनके लिए भी ये व्रत बहुत फलदायक होता है। अब जानते हैं सोमवार व्रत की सही विधि क्या है। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपने मन की इच्छा भगवान शिव को जरूर बताएं। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर शिवलिंग स्थापित करें या मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है और आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है शिव जी को दूध चढ़ाने की। दूध चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और जीवन में शांति आती है। दूध चढ़ाने से पहले ये ध्यान रखें कि दूध शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। शिवलिंग पर धीरे धीरे दूध अर्पित करें और साथ में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी रोग, दोष और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आप लगातार 16 सोमवार तक ये व्रत करते हैं और भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। चाहे वो विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार में सफलता हो या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, भगवान शिव सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन फलाहार करना सबसे अच्छा माना जाता है। आप फल, दूध, दही और साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर सेंधा नमक का उपयोग करें। व्रत के दौरान मन और विचारों को शुद्ध रखना भी बहुत जरूरी है। सोमवार व्रत के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। भगवान शिव सादगी और शुद्धता के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन सादगी से जीवन जीना चाहिए। अब हम आपको एक विशेष उपाय बताते हैं जो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय उसमें एक चुटकी केसर या थोड़ा सा शहद मिलाकर अर्पित करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। एक और गुप्त उपाय है। सोमवार के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, वे सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर उसमें थोड़ी सी काली तिल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद गरीबों को दान करें। ये उपाय धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति दिलाता है। अगर आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो सोमवार के दिन बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। अब जानते हैं सोमवार व्रत की कथा का महत्व। कथा सुनने या पढ़ने से व्रत का पूरा फल मिलता है। कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोमवार व्रत के अंत में भगवान शिव की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। व्रत का समापन करते समय गरीबों को भोजन कराना या दान देना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति बहुत सरल है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है। अगर आप सच्चे मन से सोमवार का व्रत करते हैं और भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। याद रखें, केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भी करें, पूरे विश्वास और भक्ति के साथ करें। अब हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिसे बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी माना जाता है। ये उपाय सोमवार के दिन करना होता है और इसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें
और साफ सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद एक साफ पात्र में कच्चा दूध लें। इस दूध में 3 विशेष चीजें मिलानी हैं: 1 चुटकी केसर, थोड़े से सफेद तिल और 1 बूंद शहद। अब इस मिश्रण को लेकर शिव मंदिर जाएं या घर में स्थापित शिवलिंग के पास बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और अपने मन को शांत करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप ये उपाय अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। अब धीरे धीरे शिवलिंग पर इस दूध को अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से भगवान शिव में लगा हो। अब एक बेलपत्र लें और उस पर चंदन से ओम लिखें। इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें। ये क्रिया आपकी इच्छा को सीधे भगवान शिव तक पहुंचाने का माध्यम मानी जाती है। अब शिवलिंग के सामने बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, भय और बाधाओं को समाप्त करता है। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है संकल्प और विश्वास। जब आप ये उपाय करें तो मन में कोई संदेह न रखें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव से अपनी इच्छा कहें। उपाय पूरा होने के बाद मंदिर में एक दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, फल या सफेद वस्त्र का दान करें। इससे इस उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस उपाय को लगातार 7 सोमवार तक करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। रुके हुए काम बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है और मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। ध्यान रखें कि इस दौरान आपको सात्विक जीवन जीना है, झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना है, क्योंकि भगवान शिव सच्चे और सरल हृदय के भक्तों से ही प्रसन्न होते हैं। ये उपाय छोटा जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।